रामायणी 18। संशय पशु को मारो, अद्भुत पंथ वरन नहीं जाई। भूले राम भूले दुनियाई, जो चेतहो तो चेतहो रे भाई। नहीं तो जीव यमले जाई, शब्द न माने कथे ज्ञाना। ताते यम दियो है थाना, संशय सावज बसे शरीरा। तीन खायो अन्न बेधा हीरा। संशय सावज शरीर में, संग ही खेले जुआरी। ऐसा घायल बापुरा, जीव ही मारे झारी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अद्भुत शब्द जो है वो अद्भुत का अभ्रंश है। अद्भुत कहते हैं विचित्र एवं विस्मयकारक को, जिसको देखकर सुनकर आश्चर्य होता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे पंथ एवं संप्रदाय मत मजहब है जिन्हें देखकर सुनकर आश्चर्य होता है। ऐसे संप्रदायों एवं पंथों की बातों में आकर लोग राम को अर्थात अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। निज स्वरूप के शोधन की बात ही उनमें नहीं होती, अपने आप का ज्ञान ही नहीं होता, किंतु मन मस्तिष्क आदि के भास अध्यास एवं अनुमान कल्पना को ही वे परम तत्व मान बैठते हैं। मन में जो सारी कल्पना उठता है उसी को परमात्मा ईश्वर खुदा गॉड मान लेता है। परम तत्व तो राम है और वो व्यक्ति का निज स्वरूप चेतन जीव है। उसे जानबूझकर उसमें स्थित होना ही जीवन का लक्ष्य है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ऐसे लोग केवल राम को ही नहीं भूल जाते हैं, किंतु दुनियावी एवं संसार की व्यवहारिकता को भी भूल जाते हैं। भूले राम भूले दुनियाई एवं संसार की व्यवहारिकता को भूल जाना क्या है? प्रत्यक्ष है कि सांप्रदायिकता का जहर जब मनुष्य पर चढ़ जाता है तब वो भाईचारे का व्यवहार भी भूल जाता है। सांसारिक व्यवहार का मूल तत्व यही है कि हम अन्य लोगों से अपने के लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि हमारा व्यवहार भी दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए। यदि हम अपने के लिए दुख कलेश कष्ट नहीं चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि दूसरे को भी दुख संताप कलह कलेश कष्ट नहीं दें। सांप्रदायिकता का सारा झगड़ा है मर जाने के बाद की स्थिति को लेकर, जो परोक्ष है, और जीवन काल के जिस स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति मानवता सदाचार एवं भाईचारे के व्यवहार की बात प्रत्यक्ष है, उसकी अवहेलना की जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विचित्र विचित्र संप्रदायों में फंसकर लोग अपने स्वरूप राम को तो भूल ही जाते हैं। सांसारिक व्यवहार जो परस्पर का भाईचारा एवं सदाचार है उसे भी भूल जाते हैं। भूले राम भूली दुनियाई में दूसरे अर्थ में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि विचित्र संप्रदायों में संसार के साधारण लोग तो भूल ही गए, राम भी भूल गए हैं।
राम के लिए तथा दुनियाई के लिए भूले शब्द का प्रयोग अलग अलग है, इसलिए दोनों के भूलने की बातें हैं। इस स्थिति में राम का अर्थ दशरथ सुत महाराज श्री राम से जोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार से विचार रखा जा सकता है। जड़ और चेतन को कभी कभी अलग मानना और कभी दोनों को एक ही मानना, ये अद्वैत ब्रह्मवाद ही अद्भुत पंथ है। योग वासिष्ठ में लिखा है, ब्रह्म ही जगत है और जगत ही ब्रह्म है। यहाँ जड़ चेतन का कोई निर्णय नहीं है। सांख्य और योग के ख्याल से तथा मानव के सहज विवेक से भी जड़ चेतन और भिन्न दृष्टि की अविद्या है, और इसी को अद्वैत ब्रह्मवाद में ज्ञान मान लेना एक विस्मय कारक अवधारणा है। आश्चर्यचकित बात है। योग वासिष्ठ जो 32,000 श्लोकों का ब्रह्मवादी ग्रंथ है, इसी मत का प्रतिपादन करता है। ये वशिष्ठ और राम के संवाद के रूप में रचा गया है। इसमें वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया है। इस ग्रंथ के अनुसार श्री राम ने जड़ चेतन और भिन्न अद्वैतवाद, अद्वैत ब्रह्मवाद स्वीकार लिया है। ये सब लक्ष्य रख कर यदि सद्गुरु ने कहा हो कि उसमें संसार के लोग तो भूले ही, श्री राम भी भूल गए, तो प्रासंगिक है। क्योंकि ब्रह्मवाद की आलोचना करते हुए ग्रंथकार पीछे 8वीं रामायणी में कह आए हैं, वो ही बात राम वशिष्ठ में लिगाई। ये भी सच है, क्योंकि राम कथा के प्राचीनतम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में इसकी गंध भी नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम की 16 वर्ष की उम्र में शादी होती है, और योग वासिष्ठ के अनुसार इसी उम्र में उनको वैराग्य होता है, जो काल्पनिक है। राम कथा एक प्रिय काव्य हुआ है, इसलिए विभिन्न लेखकों ने उसे अपने मतानुसार घुमाकर ढाला है। मूल वाल्मीकि रामायण को देखते हुए कहना पड़ता है कि चाहे योग वासिष्ठ के लेखक हों, चाहे अध्यात्म रामायण के लेखक, और चाहे रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सभी ने मूल राम कथा के साथ घोर मनमानी की है और उसे इच्छा अनुसार घसीटा है, और जिसका जितना मन कहा है, मूल राम कथा से हटकर नए नए प्रसंग जोड़े हैं। कबीर साहब यहाँ योग वासिष्ठ के अनुसार ही आलोचना करते हैं, किंतु योग वासिष्ठ के जड़ चेतन अभिन्नवाद का दोष श्री राम पर नहीं मारा जा सकता। ये योग वासिष्ठ कार का अपना दोष है। योग वासिष्ठ का रचना काल ईसा की 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच है। योग वासिष्ठ में प्रथम के वैराग्य और मुमुक्ष प्रकरण बड़े महत्वपूर्ण है। ग्रंथ प्रशंसनीय है, किंतु उसमें जड़ चेतन की अभिन्नता ही अंतिम सिद्धांत है, एवं व्यवहार में योग भोग मिला दिए गए हैं, जो कल्याण के लिए घातक है। जो चेतहूँ तो चेतु रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। यहाँ आए हुए यम का अर्थ वासना है। यदि मनुष्य विषय भोग रूप खानी जाल से तथा सांप्रदायिक भ्रांति रूप
वाणी जाल से सावधान होकर उनसे अपने आप को मुक्त नहीं किया तो उसे वासनाएं संसार में भटकाती रहेंगी। अपने चेतन स्वरूप से हटकर जहां तक दृश्य की वासनाएं हैं वो सब यम है। शब्द न माने कथे ज्ञाना, अर्थात लोग निर्णय शब्द नहीं मानते, परंपरा प्राप्त अवधारणाओं को ही ज्ञान मानते हैं और इसी की कथा करते हैं, उसी पर बल देते हैं। लोग तर्क युक्त निर्णय सुनना नहीं चाहते, लोग उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं जिन्हें वे परंपरा से सुनते आए हैं। ऐसी स्थिति में सत्य ज्ञान का होना असंभव है। सावज अथवा साउज उस पशु को कहते हैं जिसका शिकार किया जाए। संशय सावज है, शिकार है, उसे सब ज्ञानी मारना चाहते हैं, परंतु वो सावज ही शिकारी को मारता है। संशय अनवेधा हीरा को वेद रहा है। अनवेधा हीरा अविनाशी अखंड जीव है। जीव से ही उत्पन्न संशय जीव को खा रहा है। लोक में शिकारी शिकार को मारता है, परंतु यहाँ शिकार ही शिकारी को मार रहा है। यह कबीर साहिब के उल्टा वासी है, परंतु अर्थ सीधा है। उनकी सारी उल्टा वासियों का अर्थ सीधा होता है। संशय रूपी सावज पशु एवं शिकार को सब ज्ञानी रूपी शिकारी मारना चाहते हैं, किंतु होता ये है कि ज्ञानी संशयों से स्वयं घिरे रहते हैं। ज्ञानी संशय पशु के शिकार हो रहे हैं। हर मनुष्य के हृदय में संशय पशु निवास करता है और जीव से जुआ खेलता है। आध्यात्मिक संशय और व्यवहारिक संशय से हर मनुष्य हर समय पीड़ित रहता है। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, कोई ईश्वर है कि नहीं, मेरे कल्याण का रास्ता क्या है, मरने के बाद क्या होगा, इत्यादि आध्यात्मिक संशय है। पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, बंधु, संबंधी, पड़ोसी, मित्र सबके प्रति मनुष्य के मन में संशय, संदेह, आशंका, भ्रम बने रहते हैं कि वे हमारे लिए क्या ख्याल रखते हैं, वे हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, इत्यादि। ये व्यवहारिक संशय है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, अपने चरित्र को अपने पवित्र नहीं करता, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मजीत नहीं होता, तब तक संशयों का शिकार होता है। जिस दिन व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान कर आत्मविश्वास पूर्वक मानवीय चरित्र की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसके सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं और दूसरे पर संदेह, संशय, आशंका, भ्रम आदि का मूल अपने स्वरूप का अज्ञान तथा नैतिकता की कमी ही है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।